अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती, अम्बेडकर इनकी सेवकाई के लिए और उनके कार्य के लिए आज सवेरे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से हम आपके सब लोगों के लिए हमेशा अपनी प्रार्थना में याद रखते हैं। जब हम सवेरे प्रार्थना करते तो सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करते, जब रात को प्रार्थना करते तो सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों के लिए और उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते, क्योंकि ये मसीह का आज्ञा कर्तव्य है। जो कोई ये कहता है मैं यीशु का हूं, वो इस देश के लोगों को ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए प्रार्थना करेगा। आज बड़ी सुंदर दिन है। आज मैं जो वचन आप तक लेके आ रहा हूं वो वचन प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद स्वर्गारोहण होने से बीच का है। यीशु मसीह स्वर्गारोहण नहीं हुआ था। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह तिबिरियास के झील के किनारे पर आया। लिखा हुआ ही यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और उनकी आयतों को जब हम पढ़ते हैं तब हमको ये पता लगता है प्रभु यीशु मसीह पहर को इस तिबिरियास के झील के किनारे पर आकर पहर को 6 बजे के पहले खड़ा हुआ। चले रात भर इस झील पर मछलियां पकड़ रहे थे और यीशु मसीह इस तिबिरियास के झील के किनारे पर आकर खड़ा हुआ है। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि चेले नहीं थे, वो यीशु मसीह उन्हें देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि ये मेरे लोग मेरे पास वापस आएंगे जिन्हें मैंने चेले कहलाया है। और ऐसे कहते थोड़े देर के बाद इनकी नावें जहां यीशु खड़ा था वहां आई और जब वहां आने के बाद ऐसा कहा गया है 3 वचन में कि उसे जब वो तिबिरियास के झील के किनारे पर आए तो उन्होंने ये एक व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति ने यानी यीशु ने उनसे कहा आज कुछ मछलियां आपके पास है क्या? तब ऐसा कहा गया है इन चेलों ने कहा हमारे पास कोई मछली नहीं है। और इसलिए जब इन्होंने कहा हमारे पास मछलियां नहीं है तब यीशु ने उनसे कहा भाई थोड़े आगे जाकर भाई और डाल दो, अपने जालों को डाल दो। और ऐसा कहते यीशु ने कहने के मुताबिक पेत्रस ने और यूहन्ना ने और उसके चेलों ने अपने जालों को समुद्र में डाला और जब समुद्र में डाला तो ऐसा लिखा हुआ है बहुत मछलियां घेर आई। प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पर बैठा था वहां कोयले जमा किया और उस पर कुछ मछलियां भूंजने लगा। प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा था। जब वे किनारे पर आए तो उन्होंने कहा प्रभु यीशु बहुत सारी मछलियां घेर आया। परंतु मित्रगण वो वहां यीशु को नहीं पहचान रहे हैं, उनको लग रहा कोई खड़ा है। परंतु जब वो यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी मछलियां है, तब उन्होंने कहा 150 से ऊपर है। और उन्होंने कहा छोटी छोटी कितनी मछलियां है, वे उन्होंने अपने पास ली और उसे भी अंगार पर रखकर भूंजने लगे। सारे चेले प्रभु यीशु उनके साथ है पर चेले उसे पहचान नहीं रहे
हिम्मत नहीं कर रहे तो कौन है। परंतु ऐसा दिखाई देता जब वो गोल बैठे रहे अंगार के आजू बाजू, तब मछलियां जो भुंजी हुई थी, यीशु लोगों को, उन चेलों को दे रहा, और उसके पास रोटी थी, वो तोड़कर उनको देने लगा। और ये सब मिलकर खाने के बाद ये साथ बैठे, तब यीशु मसीह ने एक बड़ी सुंदर बात इस चेलों में से सबसे उम्र वाले चेले से की, जिसका नाम शमौन पेत्रस था। मित्रगण, आज सवेरे मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु प्रभु ने इस शमौन पेत्रस से कहा, और क्या तुम उससे प्रेम करता? इससे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं, और यीशु मसीह ने क्या कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं, तो हमें यह महसूस होता कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। ऐसा लिखा हुआ है, गन्सरत के झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह आया, और प्रभु यीशु मसीह आकर झील के किनारे लोगों को उपदेश दे रहा था। जब लोगों को उपदेश दे रहा था, तो शमौन पेत्रस और यूहन्ना और एंड्रूज ऐसे लोग बैठकर अपने अपने जाले धो रहे थे। परंतु भीड़ इतनी थी कि यीशु वहां खड़ा रह नहीं सका। तब यीशु ने विनती की पेत्रस से कि थोड़ा हटा ले, और उस पर जाकर बैठ गया। और बैठकर यीशु प्रभु उनसे उपदेश देने लगा। जब भीड़ उपदेश सुन रही थी, तब ऐसा लिखा है, पेत्रस और बाकी लोग जो है, यूहन्ना था, वो अपने जाले धो रहे थे, जाले साफ कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। यूहन्ना और पेत्रस जाले धो रहे थे, क्योंकि उनमें कचरा भरा हुआ था। सारी रात इन्होंने मेहनत की थी, और उन जालों में कचरा आया था, और वो जाले वो साफ कर रहे थे। मित्रगण, यीशु का प्रचार चल रहा था, और ये दो जाले साफ कर रहे थे। मित्रगण, बड़ी सुंदर बात है, जब यीशु का प्रचार चलता है, तो हमें जरूरी है कि हम अपने दिल रूपी जालों को साफ कर ले, क्योंकि दिल रूपी जाले यदि साफ हुए तो वो आशीषों से भरेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन खत्म हुआ, और वचन खत्म होने के बाद चेलों को यीशु ने कहा, आओ। ये नए थे, इनको मालूम नहीं था यीशु क्या है, परंतु इन्होंने यीशु की आज्ञा मानी और नाव गहराई में लेकर चले। जब यीशु ने उनसे कहा गहराई में चलो, तब इन चेलों ने, इन्होंने कहा, यूहन्ना और पेत्रस नहीं, यीशु सारी रात हमने मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। मित्रगण, हमारी मेहनत यीशु के बिना व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ हम गहराई में चले। मित्रगण, जब तक हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की गहराई में जब तक ना उतरे, हमें आशीष नहीं मिलेगी। इन्होंने सुना और सुनकर ये कहा, सारी रात मेहनत की पर यहां कुछ नहीं है। और जब यीशु ने उनसे कहा, अपने जाले डालो, तब ऐसा कहा गया है, असंख्य मछलियां इनके जालों में मिले,
और वे देखकर पेत्रस यीशु के पैर पर गिरकर कहने लगा, मैं यीशु गुरु, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर हो। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है, और ऐसा परमेश्वर जिसने इस संसार के बड़े बड़े पंडितों को नहीं चुना, इस संसार के बड़े बड़े तज्ञों को नहीं चुना, बड़े बड़े लेखकों को नहीं चुना, बड़े बड़े पीएचडी और डॉक्टरों को नहीं चुना, इसने इंजीनियर्स को नहीं चुना, परंतु इसने क्यों आज ऐसे लोगों को चुना जो मछलियां पकड़ने वाले हैं, जो अंधा बहादुर है, जिनको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने चुना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानता है। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने इनको इसलिए चुना कि ये अनाड़ी है, और अनाड़ी होने के नाते ये निरंतर मुझ पर निर्भय रहेंगे, ये संसार के ज्ञान पर निर्भय नहीं रहेंगे, परंतु पूरे रीति से मुझ पर अवलंबित रहेंगे। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मैंने इस संसार के मूर्खों को चुना ताकि संसार के ज्ञान वालों को तुच्छ करूं। यस मित्रगण, प्रभु ने उनको चुना जिनकी कोई भी संसार में बड़ी हैसियत नहीं, वो ऐसे गरीब मछलियां पकड़ने वाले। फिर दूसरी बात मुझे यहां ऐसी दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इनको चुना। दो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास है, एक मच्छियों का, मच्छी पकड़ने वालों का, और दूसरा किसान का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे यही लोग चाहिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा मालूम? पेत्रस यूहन्ना को जब उसने कहा मेरे पीछे हो लो, तब यीशु ने उनसे कहा, अब से तुम मछलियां नहीं परंतु मनुष्यों को मेरे लिए जीवित पकड़ोगे। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था। जब ये समुद्र में जाल फैलाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं, तब ये लोग मेरे काम के हैं। जब इस संसार में प्रभु का वचन जाल के माध्यम फैलाएंगे तो बहुत सारी आत्माएं प्रभु के राज में आएगी। जैसा लिखा है, जब एक काश्तकार अपने खेत में मरम्मत करता और बीज को बो देता है कि फल लाए, मित्रगण, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इनको चुना कि वो यीशु की सेवा करे। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ आज सवेरे तिबिरियास के झील के किनारे पर बसा है, बैठा है, और धीरे से प्रभु यीशु मसीह पेत्रस से कहता, हे शिमोन पेत्रस, और ऐसा कहता है, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इससे बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखता है? किससे बढ़कर? अपने धंधों से बढ़कर। क्योंकि उसने देखा कि मेरे चेले तो फिर एक बार वापस समुद्र पर जाले डालकर मछलियां पकड़ने का धंधा करने लगे हैं। उन्हें मुझ पर वो विश्वास नहीं दिख रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता, हे पेत्रस, हे शिमोन पेत्रस, क्या तू मुझसे इनसे ज्यादा प्यार करता है? मित्रस,
मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रस को चुना कि वो लीडर बने। वो इसलिए चुना कि पेत्रस, इसका अर्थ स्टोन, पत्थर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पेत्रस यानी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। मित्रगण, प्रभु का वे प्लान था कि पेत्रस ही इस झुंड का रखवाला हो जब मैं स्वर्ग चला जाऊं। और इसलिए पेत्रस को उसने चुन लिया और पेत्रस से उसने पूछा, हे शिमोन पेत्रस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसे कहा है, मेरे मेमनों को चरा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह इस पेत्रस के कंधे पर डाल रहा है और कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे मेमने को चरा। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह का यह अद्भुत प्यार कितना सुंदर था। प्रभु यीशु मसीह पेत्रस से दूसरी बार जब खाना खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, रोटी खाने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार उससे पूछता, हे यूहन्ना, हे शिमोन पेत्रस, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और उसने कहा, है प्रभु, हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरी जवाबदारी प्रभु यीशु मसीह ने पेत्र के ऊपर डाली है। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह इस पेत्रस से कहता, क्या तुम उससे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। ये तीनों बातें यीशु मसीह ने पेत्रस से इसलिए कही क्योंकि वो झूठ का रखवाला, झूठ का चरवाहा, झूठ की मदद करने वाला ऐसा एक शख्स था। मित्रगण, ये यूहन्ना प्रभु की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने लगा। आज मैं आपको कहना चाहता, हमारे संसार में प्रभु ने लोगों को जवाबदारियां दी है। हर कलीसिया को यह जवाबदारी दी है कि अपने अपने लोगों को चरा। क्या चराना? बाइबल रूपी मन्ना चराना, लोगों को परमेश्वर का वचन देना, परमेश्वर का वचन देकर लोगों के जीवन को बदलना। सारी मंडलियों को जवाबदारी है। कोई भी मंडली परमेश्वर के वचनों के बिना अधूरी है। इसीलिए आज पेत्रस बड़ी सुंदरता से कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह पेत्रस के साथ है और पेत्रस बड़ी सुंदरता से सुन रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जवाबदारी उनके ऊपर डाल दी। आज तुम्हें और मुझे इस बात को जानना है। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उन सारी बातों को कहकर चेलों को यह प्रमाण दे रहा है कि मैं तुम्हारा प्रभु यीशु, जो मृतकों में से जीवित हुआ, स्वर्ग जाने से पहले मैं अपनी जवाबदारी तुम पर डालता कि तुम मेरी सेवा करो। आज यदि हम मन लगाकर पूर्ण आत्मा से भरकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो धन्य है। मित्रगण, आज सवेरे मैं अखबार में पढ़ रहा था
और पढ़ते समय में मैंने देखा, एक प्रताप सिंह ने लिखा है कि मैं ऋषि मुनि के पास गया और ऋषि मुनि के पास में यीशु मसीह के कुछ ग्रंथ रखे हुए थे। हे प्रताप सिंह भाई, मैं बहुत ही आभारी हूं कि आज तूने नव भारत में लिखकर ये बताया कि मैं ऋषि मुनि के पास ये ग्रंथ को देखा हूं। मित्रगण, अगर तू ग्रंथ को देखेगा तो तू देखता ही रहेगा, पर यदि तू उसे पढ़कर उस पर विश्वास करेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। तू यीशु के पास आएगा और वो तेरा जीवन बदलेगा। क्योंकि कितने ऐसे हैं जो ऋषि मुनि के पास गए पर उनका जीवन कदापि न बदला, परंतु जब लोग यीशु के पास आए उनका जीवन बदल गया। पंडित रमाबाई बदल गई, पंडित हर्षे बदल गए, नारायण वामन तिलक बदल गए। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यीशु का ग्रंथ पाया, उसके मनन की और पूरे मन के साथ उसे ग्रहण किया। आज संसार में उनका नाम अमर है। मित्रगण, सिर्फ तुझे देखने से, प्रताप सिंह भाई, तुझे देखने से लाभ नहीं है, तुझे उसकी गूढ़ बातें समझना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन को परिवर्तित करे। देखो, सिर्फ 12 लोग इस संसार में थे जो यीशु पर विश्वास करते थे। आज असंख्य देश इस प्रभु यीशु के है। आज असंख्य संख्या विश्व भर में सबसे ज्यादा यीशु मसीह की है। आज सबसे ज्यादा अमीर देश क्रिश्चियन देश माने जाते हैं। यह इसलिए कि लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और उसके इच्छा के मुताबिक चलने लगे। पर आज सवेरे मैं चाहता हूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेत्रस को दी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेत्र ने पूरी की। क्योंकि पेत्रस से कहा गया था, पेत्रस तू पत्थर है और मैं अपनी कलीसिया तुझ पर स्थापित करूंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। और निश्चित आज विश्व में आप चर्च देखते हो, जब चाइना में चर्च तोड़े गए तब चाइना पर आफत आई और उसका परिणाम आज सारे विश्व को भोगना पड़ रहा है। चाइना ने यीशु के पिक्चर्स निकाल दिए घर के अंदर के, चाइना ने बाइबल को हटा दिया, चाइना ने क्रिश्चियंस को मारा। आज चाइना के कारण सारा विश्व बड़ी मुसीबत से खेल रहा है। मित्रगण, जो परमेश्वर बोलता है, यदि उसके विरुद्ध हम खड़े हैं तो कल न्याय हमारा भी होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन जानो, उस पर विश्वास करो, उसके संग चलो, क्योंकि वो प्रभु जीवित है। आज आपके पास वचन आ रहा है, ये वचन परमेश्वर की सामर्थ है। ओ 11 लोगों के कारण सारा विश्व आज यीशु का है और प्रभु यीशु की ही पनाह में चलता है। और इसलिए आज हमें जरूरी है कि हम उसकी आज्ञा माने। हम इन दिनों में चर्च के ऊपर बोलना चाहते हैं। जो चर्च प्रभु ने एस्टैब्लिश किए हैं, वो चर्च के अगुवे तेरे पास तेरी मंडली दी है, तू उसकी रखवाली कर, उसे योग्य रीति से परमेश्वर का वचन खिला, ओ तू उसकी देखभाल कर, क्योंकि आज वो तेरे हाथ में है।
तू अपना समर्पण कर। यदि तू पादरी है, तू प्रभु का सेवक है, तू ऑर्डेन्ड है, तो इस बात को ध्यान में रख कि तुझे कंधे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तू मंडलियों का बोझ उठा। पर यदि आज तेरे पास वचन नहीं और तू कहता है कि बिशप जो लिख के देता है वही मैं प्रचार करता हूं, तो भाई तेरी कॉलिंग कहां रही? तूने किसने यीशु की सेवा के लिए बुलाया? तुझे जरूरत है कि तू परमेश्वर का वचन तैयार करे, तू प्रार्थना करे, तू अपना समय व्यतीत करे, अपने मंडली के लिए बोझ उठाए, ताकि लोगों का जीवन परिवर्तित हो सके। यीशु मसीह ने पेत्रस से पहली बार कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? आज परमेश्वर का वचन एक क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यदि प्रेम करता है तो परमेश्वर के लोगों को जरा लोगों और परमेश्वर के लोगों के साथ हो। मित्रगण, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका जीवन बदल दे। यदि आज आपको स्पर्श हुआ है तो आप प्रभु से कहे, मेरा जीवन परिवर्तित कर। आज मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता। प्रभु मुझ गुनहगार पर दया कर। प्रभु का वचन आपके जीवन को बदल देगा, नया बनाएगा, क्योंकि प्रभु ने आज आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है और आपसे कहता है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है क्या? यदि आज सवेरे आप प्रेम रखते हो तो प्रभु आपको आशीष देगा। जितने परिवार आज घर में बैठकर सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, तेरा वचन जो तूने दिया था वो तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया गया है। तूने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, जा और सारे प्रचार कर, उस कामों में मैं लगा हूं। तेरी आशीष और बरकत तू मुझे दे, तेरी पवित्र आत्मा से भर, ताकि लोग तेरा वचन तेरी आत्मा से भर सके और अपने अड़ोस पड़ोसियों को कह सके कि यीशु प्रभु है। दयालु प्रभु हर एक के साथ हो, हर एक की जरूरतों को पूरा कर, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हम इस समय गीत आइए हम गीत गाएंगे। गाओ ना डायरेक्ट।
कल फिर से हम आपके मध्य में इसी समय 11 बजे, ठीक 11 बजे प्रभु का वचन लेकर आएंगे। मेरा विश्वास आपको प्रभु आशीष देगा।